नमस्कार, मैं नितेश गर्ग, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। खबर विस्तार से बुलेटिन का वक्त है। अब हम जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। पहली खबर भोपाल से, बड़ी खबर है जहां भोपाल में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र को लेकर वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है। उन्होंने जमकर संकल्प पत्र की तारीफ की है। पिछले 10 सालों के कामों का उल्लेख है, उन्होंने कहा है, और 2047 तक विकसित भारत देश बन जाएगा, ऐसा उनका कहना है। मध्य प्रदेश सरकार पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करेगी। सभी से सुझाव मांगे गए थे। 5 सालों के सेवा सुशासन के आधार पर संकल्प पत्र केंद्रित है, ये जानकारी साझा की गई है। लगातार विस्तार न्यूज आपको हर अपडेट दिखा रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति का ये एक और अपडेट आपके सामने है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी, इसका मध्य प्रदेश में भी विमोचन कर दिया गया है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं। सुझाव मांगे गए थे। 5 सालों के सेवा सुशासन के आधार पर संकल्प पत्र तैयार हुआ है। बताया गया है 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा 70 साल के हर बुजुर्ग को। तो जितनी भी बड़ी बड़ी गारंटीज हैं, कल दिल्ली में भी घोषणा पत्र जारी हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने जो जानकारी साझा की थी, अब उसे प्रदेश स्तर पर फैलाने का काम मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने। आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, जिसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में ये अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। जुड़ गए हैं श्याम जी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद थे, आपका सवाल भी हमने देखा। क्या अलग है, क्या अनूठा है? आप पिछले कई पंचवर्षीय से देख रहे हैं घोषणा पत्रों को, संकल्प पत्रों को, बीजेपी को भी इतनी गहरी पकड़ आप रखते हैं। क्या अलग दिखा, क्या ऐसे अलग कदम थे जो बताए गए? देखिए नितेश, हमने जो बात करी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, वीडी शर्मा से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए मध्य प्रदेश से, क्योंकि 2 लोग शामिल किए गए थे, खुद मोहन यादव और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने यहाँ से जो सुझाव प्राप्त हुए, तकरीबन 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे, जिसके लिए सुझाव पेटियाँ रखी गई थी। उन सुझावों को वहाँ पर जो है उनको कहीं ना कहीं स्क्रूटनी की गई और उसके आधार पर तय किया गया। तो जो बड़े सुझाव लेकर आए, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी है, जो आयुष्मान 70 साल से पार जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए आयुष्मान योजना, ये मध्य प्रदेश से ही जो है स्वर गया, ये कहा गया। दूसरी बड़ी बात, पर्यटन को लेकर बड़ी संभावना है। दुनिया के जो 200 देश हैं उसमें से 60 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन के आधार पर चलती है। मोदी जी के 6 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर वो देश में काम करना चाहते हैं, उसमें से पर्यटन भी एक है। पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश भी गंभीर है, तो ये भी शामिल किया गया कि कैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पर्यटन के आधार पर जो है पोषित किया जाए, पर्यटन के आधार पर बढ़ावा दिया जाए। साथ ही देखिए एक बड़ी बात, युवा, यानी जो है युवा को लेकर जो बात की जा रही है, जिसमें गरीब है, नारी है, युवा है, इनको भी फोकस किया गया है, क्योंकि इन पर उतनी बात होती नहीं है। एक बड़ी बात जो ये कही गई है कि हम घोषणा पत्र नहीं कहते हैं और घोषणा पत्र मानते भी नहीं, हम तो इसे संकल्प पत्र कहते हैं। घोषणाओं से कहीं ना कहीं कई बार जो है गाहे बगाहे दूरी हो जाती है, लेकिन संकल्प जो लिया जाता है उसको पूरा किया जाता है, वो भी मोदी गारंटी के साथ किया जाता है। मोदी गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी, ये भी बात की गई। तो आज यहाँ बताया गया कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रदेश सरकार क्या सोचती है, संकल्प पत्र में यहाँ के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि अब जो अगले 5 साल हैं उसका क्या कैनवास है, उसको किस आधार पर जो है मैपिंग की जाएगी, विकास का जो है रथ कैसे दौड़ेगा। नितेश
जी श्याम जी, एक चीज और, चूंकि उद्योग को लेकर मध्य प्रदेश में संभावना भी है और जरूरत भी है, क्योंकि उद्योग के बिना जीडीपी की ग्रोथ नहीं है और नए रोजगारों का सृजन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण कर्ज की भी स्थिति बन रही। तो उद्योग को लेकर क्या कुछ अनोखा रहा और व्यापारिक जगत, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विकास वृद्धि के लिए क्या कुछ अलग वहां पर बात कही गई और क्या इस घोषणा पत्र में? देखिए, उद्योगों का जो जहाँ तक सवाल है, तो अभी तक स्मॉल इंडस्ट्रीज, मध्यम इंडस्ट्रीज, इन पर फोकस था, लेकिन अब इस संकल्प पत्र में तय किया गया है कि वो तमाम सेक्टर, भले ही किसी घर में जो है काम हो रहा हो, कुटीर उद्योग जिसको हम आज तक बोलते आए, उस पर सरकारों का उतना फोकस नहीं है। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए, शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो सभी सेक्टर चिन्हित करके उन पर लगातार विकास किया जाएगा, उन पर लोगों को स्वरोजगार, रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती थी, या तो उनको कच्चा माल नहीं मिलता था या फिर उनको प्रशिक्षित जो है लोग नहीं मिलते थे। तो अब इस पर भी जो सरकार फोकस करेगी। नितेश, बिल्कुल। कांग्रेस का न्याय पत्र भी आ गया है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उसे लेकर भी सवाल हुए और क्या कुछ अनोखा हुआ जो आप बताना चाहें? देखिए, बड़ी बात यह है कि ये कहा गया यहाँ पर कि नकुलनाथ ने सवाल खड़ा किया है कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो इस पर पलटवार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा कौन कह रहा है, जो कह रहा है वही इसका उत्तर दे। हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है या खत्म करने की कोई बात संकल्प पत्र में है। तो ये एक बड़ा मामला रहा जिस पर कांग्रेस हमलावर होना चाहती थी, जिसके आधार पर उसको जो है सिरे से खारिज कर दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि मैनपुरी में डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि डॉक्टर मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध लगाई जाए। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं मैनपुरी का, जो कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का। पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, बिहार का दौरा कर चुके हैं, तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं, तमाम उन क्षेत्रों का दौरा कर सके हैं जहां यादव बाहुल्य है, यादव वोट बैंक है। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और बिल्कुल मतदान की तारीखें चरणबद्ध तरीके से निकट आ गई हैं, पास आ गई हैं, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समर में पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, उतार दिया है। आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदर्श, मैनपुरी का गढ़ भेदने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल, मैनपुरी का ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभी मौजूदा मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये पूरा मैनपुरी, एटा, इटावा, ये सब जो इलाका है, इसे माना जाता है कि यादव बाहुल्य वोट बैंक है। और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका यहाँ पर पहुंचना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कोशिश है कि उस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। आज नामांकन सभा है जयवीर सिंह की, इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सभा में मौजूद रहेंगे। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से यादव वोट बैंक को लेकर काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो एक संदेश देने की कोशिश है कि हमने मध्य प्रदेश में आपकी जाति का एक मुख्यमंत्री दिया है। और उस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है ताकि आसपास की कई सीटों पर इस बात का प्रभाव पड़े और उस चेहरे को बार बार उस वोट बैंक में खासतौर पर उनके दिमाग में छपे और उस बात का फायदा बीजेपी को हो। और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति के तहत यादव के उस अभेद किले में मोहन यादव को भी उतारा जा रहा है। ठीक है आदर्श, अगर मैनपुरी की बात की जाए, भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव मैनपुरी में उतर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समीकरण समझा दीजिए कि मैनपुरी के साथ साथ कहां कहां ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं या इससे लगी कौन सी सीटें हैं जहां यादव बाहुल्य इंपैक्ट है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनपुरी, एटा, इटावा, संभल ये वो सीटें हैं जो आसपास की सीटें हैं जहां पर यादव बाहुल्य वोट बैंक ज़्यादा है और इसी वजह से ये पूरा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और इसी वजह से चाहे हम पश्चिमी यूपी के इन हिस्सों की बात करें या फिर पूर्वी यूपी के आजमगढ़, बलिया, घोसी, इन जिलों की बात करें, ये वो ज़िले हैं जहां पर MY समीकरण जिसे कहा जाता है, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो फिट बैठता है और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी काफ़ी हद तक वहाँ पर मजबूत रहती है। इस कारण ये जो सीट है, मैनपुरी सीट है, पारंपरिक सीट कही जाती है, इस सीट पर भी यादव और MY समीकरण भारी है। इसी वजह से मोहन यादव का वहाँ पर पहुँचना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के, या यूँ कह सकते हैं कि एक उनके लिए बड़ा काम होगा, ताकि इस आसपास के हिस्से में, आसपास की जो सीटें मैंने बताई हैं, इन सीटों पर भी इस बात का प्रभाव, इस बात की छवि पड़े कि डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ताकि बाकी जो उनकी जाति के लोग हैं उनमें भी ये संदेश जाए। ठीक है आदर्श, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही सीएम पहुंचेंगे हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और विस्तार न्यूज के दर्शकों को पल पल की अपडेट बताएंगे और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, जब जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको विस्तार न्यूज दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को यहां आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी दौरा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने संतोष पांडे को चुनावी समर में उतारा है। तो राजनांदगांव की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह आए थे वहां पर, उन्होंने जमकर हमला बोला था और नक्सलवाद खत्म कर देंगे 3 साल में, यह भी बयान देकर गए थे। भूपेश बघेल पर जमकर कटाक्ष किए थे, महादेव ऐप को लेकर घेरा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उनका भी दौरा बेहद दिलचस्प होगा। उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। मृगेंद्र हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, कल गृह मंत्री अमित शाह आए, जमकर प्रहार किया, जमकर निशाना साधा और अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है राजनांदगांव। जी निसंदेह राजनांदगांव सीट बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की जो 11 सीट है उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट में इस समय राजनांदगांव की गिनती हो रही है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया है। दूसरा, बीजेपी ने सिर्फ 2 सांसदों की सीट रिपीट की है, उसमें एक सीट राजनांदगांव की है जहां से संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। कल जो अमित शाह जी की सभा थी, अमित शाह की सभा में जिस तरीके से अमित शाह ने प्रहार किया, आपको बता दें महादेव सट्टा ऐप को लेकर उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही। महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल पर FIR भी दर्ज हुई है, उनके कैंडिडेट बनने के बाद ये FIR दर्ज हुई है। आप जान ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में महादेव ऐप घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रही है। अब पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अमित शाह ने महादेव ऐप पर अटैक किया है, पीएम मोदी आएंगे और भी भाजपा के बड़े नेताओं के वहां दौरे हैं। वहीं प्रियंका गांधी जो पहली बार कोई बड़ा नेता कांग्रेस का है जो राजनांदगांव में जाएगा। अभी तक भूपेश बघेल अकेले ही प्रचार कर रहे थे, रोज 20 से 22 गाँव का दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस में भूपेश बघेल के बाद ये प्रियंका गांधी का ही एक सहारा है, जबकि बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को यहां उतारने की तैयारी में है। दिलचस्प होगा, एक तरफ दादी के लिए बस्तर में और कश्यप के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे राजनांदगांव। हो सकता है कि यहाँ जो बयान उन पर दिए गए थे, विवादित बयान, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री पर लगातार कांग्रेस अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, कांग्रेस के नेता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। तो निसंदेह जब प्रधानमंत्री यहां होंगे, क्योंकि आपने पिछली बार बस्तर के दौरे पर देखा, प्रधानमंत्री पे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जो टिप्पणी की थी कि सर फोड़ने वाला हमें सांसद चाहिए, उस पर पीएम मोदी ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं और हमेशा तैयार रहता हूं। तो जो अभी टिप्पणियां आई हैं उसके बाद, क्योंकि देखिए कवासी लखमा की टिप्पणी आई है और कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में जो एक कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की, तो ये सब टिप्पणियों का असर जो हुआ है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काउंटर करेंगे, जवाब देंगे और हमला बोलेंगे। मृगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो 19 तारीख दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ बस्तर में मतदान हो रहा होगा और दूसरी तरफ पीएम की सभा राजनांदगांव में। आगे बढ़ेंगे, रायपुर में आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले बीजेपी महारैली निकालेगी। नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। एकात्म परिसर से घड़ी चौक तक ये रोड शो होगा। सीएम साय समेत संगठन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, 8 बार के अजेय विधायक बृजमोहन अग्रवाल आज पर्चा भरने जा रहे हैं। खोमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खोमन, बता दीजिए कहां से शुरू होगा मेगा रोड शो, कब भरेंगे नामांकन बृजमोहन अग्रवाल? देखिए नीतीश, दोपहर 12 बजे ये रैली शुरू होगी। रायपुर एकात्म परिसर से रैली निकाली जाएगी। उसके बाद जीए रोड, इसके बाद जय स्तंभ चौक, सदर बाजार, जय स्तंभ चौक, इसके बाद इसके अलावा जो प्रेस क्लब है उसके सामने से होते हुए ये घड़ी चौक पहुंचेगी। घड़ी चौक में एक बड़ी आम सभा रखी गई है। आम सभा में तमाम महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के और अलग अलग प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, मंत्रिमंडल के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक घड़ी चौक के नीचे में ये सभा आयोजित की गई है। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल सीधा नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उसके पहले बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं आज रायपुर में की गई है। एकात्म परिसर से जब दोपहर 12 बजे रैली निकाली जाएगी तो बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उनके साथ साथ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। नीतीश जा रही है और खोमन, दिलचस्प लड़ाई है। आप भी दिलचस्पी से नजर बनाए रखिए, जैसे बनाए रखते हैं आप। फिर मुखातिब होंगे जैसे ये रैली शुरू होगी और सारी अपडेट विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग चलेंगे, जहां दुर्ग में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन रैली निकाली जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे दोनों ही दल। बीजेपी के उम्मीदवार विजय बघेल नामांकन भरेंगे और विजय बघेल के नामांकन में विष्णुदेव साय शामिल होंगे। विजय बघेल सांसद भी हैं और विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल से इन्हें मार्जिनल हार मिली थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है, इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, लेकिन ये यहीं डटे हैं, अड़े हैं। और राजेंद्र साहू भी नामांकन भरेंगे। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो पल पल की अपडेट बता रहे हैं दुर्ग से। दिलीप, कहां हैं आप? कहां किसका शक्ति प्रदर्शन चल रहा है? और पर्चा भरने की भी खबरें दोनों ही प्रत्याशियों के आज ही। देखिए नीतीश, तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई है। जो बचे प्रत्याशी उम्मीदवार तो नामांकन रैली निकाल रहे हैं। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खड़ा हूं और बीजेपी के मंच पे खड़ा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। ये मंच देखिए, यहीं पे आएंगे, यहाँ पे मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद विजय बघेल जो बीजेपी के उम्मीदवार है दुर्ग लोकसभा से, उनके नामांकन पत्र दाखिला में शामिल होंगे। इससे पहले यहाँ मंच को संबोधित करेंगे, फिर एक विशाल रैली निकालते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे और फिर विजय बघेल की नामांकन भरने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये दुर्ग का मानस भवन है, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता अभी इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे उनको 10 बजे का समय दिया गया था। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे, बीजेपी से उम्मीदवार विजय बघेल यहाँ पहुंचेंगे, इसके अलावा जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सभा होगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित विष्णुदेव साय। उसके बाद रैली के माध्यम से यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दुर्ग कलेक्टर है, पैदल वो रैली के माध्यम से जाएंगे और वहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में। ठीक है दिलीप, अगर वहां पर कोई बड़े नेता हो या विजय बघेल हो या कोई अन्य लोग हो जो उनके कार्यकर्ता, जरा उनसे भी बात कर लीजिए, दर्शकों को दिखा दें कि क्या है दुर्ग की लड़ाई, क्योंकि पिछली बार दुर्ग में सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दिलीप, जल्दी से, क्विक। लेकिन मैं वही कोशिश करता हूं, हालांकि विजय बघेल अभी यहाँ पे नहीं आए, कोई बड़े नेता भी नहीं है आए हैं, लेकिन जो नेता है मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और
ये यहाँ पे बियर ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिलीप बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जानकारी आपने साझा की है और लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे मुख्यमंत्री आएंगे हम आपके पास फिर से वापस आएंगे और आगे चलेंगे अंबिकापुर। यहां की भी लड़ाई दिलचस्प है। अंबिकापुर में कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह अपना नामांकन भरेंगी। शशि सिंह नामांकन अपना भरेंगी और सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह हैं। मां महामाया मंदिर से पूजा के बाद ये अपनी नामांकन रैली निकालेंगी। रैली में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्हें कहा जा रहा है कि सरगुजा अंबिकापुर की कमान इन्होंने संभाल रखी है, शशि सिंह को टिकट दिलाने में इनका ही महत्वपूर्ण अहम रोल है और लगातार शशि सिंह के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं टीएस सिंहदेव। तो शशि सिंह आज नामांकन भरेंगी। रैली में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे। और पांढुर्णा छिंदवाड़ा की लड़ाई में फिर से आ जाते हैं। पांढुर्णा के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा है। छिंदवाड़ा डीएसपी की अगुवाई में मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम के राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी ली। टीम ने घर के एक एक सामान को खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा उनके खेत में भी जाकर जांच की गई। इसके बाद टीम बिना कार्रवाई के लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अंबिकापुर में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे मामले में क्रैशर मालिक की मौत हुई है। शंकर घाट के पास यह हादसा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये साजिश है, हत्या की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो सड़क हादसे में जिन क्रैशर संचालक की मौत हुई है, उनके परिजनों का कहना है कि ये साजिश है, ये हत्या है, कोई हादसा नहीं है। अंबिकापुर सड़क हादसे में क्रैशर मालिक की मौत हुई है। शंकर घाट के पास यह हादसा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के देवास में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर ब्रिज के नीचे जा घुसी, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। घटना में बालक लोग गए थे, तो क्या हुआ, जबरन ब्रिज पे का एक्सीडेंट हुआ। मेरे को काम करने गया था। हाँ, मेरे को खबर लगी कि आप बालक का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, विकास नगर से लेके आए हैं। हाँ, जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई है, जिनका नाम अनुराग और श्रेयान है जी। एक घायल अरविंद, जिसका इमरजेंसी में अभी इलाज किया जा रहा है। इधर ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करता हुआ एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां देवरानी जेठानी ने मिलकर अपनी सास को लाठी डंडों से पीटा है। इतना ही नहीं, सास पर पत्थर से वार किए गए। मौके पर मौजूद बेटे ने रोकने की बजाय दोनों को मां को मारने के लिए उकसाया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं पिटाई के बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन ये कलयुगी बेटा, कलयुगी बहू और कलयुगी जेठानी देवरानी के इस कृत्य ने पूरे ग्वालियर अंचल को झकझोर कर रख दिया है और सवाल खड़े हो गए हैं कि ये कलयुगी बेटे कैसे ये कर लेते हैं। तो पिटाई के बाद घायल बुजुर्ग महिला के लिए अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तमाम स्थानीय कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और विस्तार न्यूज़ लगातार आपको जो भी अपडेट होगा इस घटना में बता रहा है।
इधर बिलासपुर के मस्तूरी में बीते दिनों आयोजित कांग्रेस के आम सभा में प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 अप्रैल को वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने थाने में शिकायत दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अरविंद कुमार सोना को गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला मना करने के बजाय मुस्कुराते रहे, जिसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है।